जय माता जी की। राम राम सा। मैं हर्षवर्धन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं द प्रोग्रेसिव राजपूत चैनल पे। और आज का जो वीडियो है, या यूँ कहें कि आने वाले जो कुछ अन्य वीडियोस और होंगे, 2 3 4 वीडियोस जो होने वाले हैं वो एपिसोड के रूप में होंगे। और वो एक विषय के ऊपर हैं जो कि कुछ दिनों से आप कह सकते हैं कथित तौर पर उसको कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, जबकि वो कंट्रोवर्शियल नहीं है। कॉन्स्पिरेसी उसके अंदर ज़रूर हो सकती है, और वो कॉन्स्पिरेसी कोई आज नहीं गढ़ी गई है, आज नहीं रची गई है। वो कॉन्स्पिरेसी लगभग 150-200 साल पुरानी कॉन्स्पिरेसी है। और उस कॉन्स्पिरेसी के अंदर मंशा ये है कि राजपूतों को विदेशी बताया जाए, ताकि जो इंडियंस हैं उनके मन में ये बैठाया जा सके कि ये भी जैसे अन्य जो इन्वेडर्स थे जो भारत के अंदर आए हैं, उसी प्रकार से ये लोग भी हैं। तो इस प्रकार की एक कॉन्स्पिरेसी गढ़ी गई थी, जो कि उस समय ही लगभग 100 साल पहले ही जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे उन्होंने उसको डिबंक किया था, उसको बस्ट कर दिया था। तो चलिए हम बात कर अब तक समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बात करने वाला हूँ प्रतिहारों के बारे में, प्रतिहार राजपूतों के बारे में। और उनके नाम के आगे एक शब्द का प्रयोग होता है, गुर्जरा। तो ये जो वीडियो है, आज वाला वीडियो है और आने वाले 3-4 वीडियो हैं, मैं सर्टेन नहीं हूँ वो 4 होंगे या 5 होंगे, क्योंकि हो सकता है कि मैं किसी 2 टॉपिक को एक टॉपिक बना दूंगा तो एक वीडियो कम हो जाएगा। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो सबसे पहला टॉपिक आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, या कह सकते हैं आज का जो वीडियो होने वाला है वो है व्हाट इज़ नोन एज गुर्जरा। गुर्जरा किसे कहते हैं। इसके बाद में जो अगला एपिसोड होगा वो होगा मीनिंग ऑफ द टर्म गुर्जरा। गुर्जरा शब्द का अर्थ क्या है। और ये वीडियो जो है, सेकंड जो एपिसोड होने वाला है, उसे आप विशेष कर देखें, क्योंकि आज दिनांक तक किसी ने भी गुर्जरा शब्द का अर्थ आपको नहीं बताया होगा। थर्ड जो एपिसोड होगा वो होगा कि हु आर प्रतिहाराज, प्रतिहारा कौन थे और उनको गुर्जर प्रतिहारा या गुर्जर प्रतिहार क्यों कहा जाता था। और हो सकता है इसी एपिसोड के साथ में या एक पृथक एक अलग एपिसोड और बना दें कि वो प्रतिहाराज आज कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं वो लोग। और फिर एक अगला एपिसोड होगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एपिसोड है और इसको आपको देखना अत्यधिक वांछनीय है, मतलब वेरी इम्पॉर्टेंट टू वॉच दिस एपिसोड। और ये है गुर्जर या गुज्जर जाति के ऊपर, जिनको कि कन्फ्यूजन हो जाता है कि प्रतिहारा के आगे जो गुर्जरा लग रहा है कहीं वो यही तो नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एपिसोड होगा वो होगा कि ये सब कॉन्स्पिरेसी किसने गढ़ी है ना। ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है इसके पीछे कौन सी कॉन्स्पिरेसी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि जो ये शब्द है गुर्जरा, ये किसके लिए प्रयोग में लिया गया था। ये शब्द कहाँ कहाँ दिखता है। ये शब्द दिखता है इंस्क्रिप्शंस के ऊपर। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, पूर्व के अंदर जब राजा महाराजा होते थे तो वो अपना जो भी उनकी जीत होती थी, जो भी उनकी विजय होती थी, उनको वो इंस्क्राइब कराते थे। जैसे वॉल्स के ऊपर, भीतों के ऊपर उनको खोद कर या गोद कर बनाना, या कोई ताम्र प्लेट्स हैं, कॉपर प्लेट्स हैं, या अन्य किसी धातु की बनी हुई प्लेट्स हैं, तो उनके ऊपर गुदवाना है ना, खुदवाना। जैसे आपने जो यूटेंसिल्स होते हैं, प्लेट्स होती हैं, तश्तरी जिसे कहते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत बार गिफ्ट्स भी की जाती हैं, उसके ऊपर लिखा होता है XYZ की विवाह में सप्रेम भेंट। तो वो जो लिखा हुआ होता है उसे इंस्क्राइब कहते हैं। तो इंस्क्रिप्शंस का हम लोग सहारा लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि गुर्जरा क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं, गुर्जरा एक लैंड, एक भूमि, एक देश का नाम था। और इंस्क्रिप्शंस होंगे जो विदेशी यात्री भारत में आए हैं, उन्होंने क्या अपने वृत्तांतों में, क्या अपने मेमोर्स में बताया है, वो पता करेंगे हम। और पौराणिक जो हमारी ग्रंथ हैं उनके अंदर गुर्जरा के बारे में क्या बताया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक इतिहासकार के बारे में बात करेंगे। और इतिहासकार बोलना तो बहुत ही छोटा शब्द हो गया। वो एक राजनीतिज्ञ थे, और सबसे बड़ी बात वो एक एजुकेशनिस्ट थे और वो एक सोशलिस्ट थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री KM मुंशी जी की। और जैसे आपको पता है, एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है भारतीय विद्या भवंस। ये इसका जो फाउंडेशन है वो KM मुंशी जी के द्वारा की गई थी। और इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक लिखी थी, जो कि आज के समय में लगभग
आप कह सकते हैं 70-75 साल बाद, 80 साल बाद बहुत फेमस हो गई है, और उसका नाम है ग्लोरी दैट वाज गुर्जरा देश। तो ये जो पुस्तक है, ये जो गुर्जरा देश के अंदर जो राजपूत थे, विभिन्न राजवंश थे, उनके बारे में है। और एक चैप्टर इन्होंने इस विषय पे भी लिया है, जिसके अंदर उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि जो गुर्जरा था वो एक कंट्री का नाम था, देश का नाम था, और बहुत सारे उसके अंदर उन्होंने उदाहरण दिए हैं। तो मैं जो आपको इस पुस्तक में से एक जो साक्ष्य है उसका मैं यहाँ पर आपसे साझा करूँगा इस वीडियो के अंदर, और वो है अईहोल इंस्क्रिप्शन, जो कि पुलकेशी द्वितीय जो चालुक्य किंग थे उनका वो इंस्क्रिप्शन है, उनका वो शिलालेख है। और उस शिलालेख के अंदर क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, जैसा आप स्क्रीन के पर भी देख सकते हैं, प्रतापो पनतः यस्य लाट मालव गुर्जरः दंडो पनतः सामंतचर्या वर्या इवा भवन काश्ची। हो सकता है मेरे उच्चारण के अंदर थोड़ी सी समस्या हो, क्योंकि मैं संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूँ। तो ये एक अईहोल इंस्क्रिप्शन काफ़ी बड़ा है, खूब सारी पंक्तियाँ हैं, उसमें एक पंक्ति ये लिखी हुई है। अब इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ बताया है के मुंशी जी ने कि दिस इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स द डिफीट ऑफ लाट मालव गुर्जर। Evidently, the kings of these countries were defeated, not the kings of the tribes so named. This also shows that the countries were contiguous, a point which is of great importance as will be seen later. तो वो बता रहे हैं कि ये 3 कंट्रियां हैं। देखिए, लाट एक कंट्री है, सब जानते हैं, मालव एक कंट्री है, और मालव तो आज भी एक स्थान है जिसको कि हम जानते हैं मालवा के नाम से, और गुर्जरा भी एक कंट्री का नाम था। आप लोगों को अगर शायद नहीं पता हो तो आप ये ध्यान रखें कि जो पूर्व के अंदर, जो मध्यकाल के अंदर, या उससे भी एंशंट इंडिया के अंदर, जो आज वर्तमान में जो आप नाम देखते हैं उनसे भिन्न नाम थे स्थानों के। जैसे नागौर का नाम अईछत्रपुर था, और जालोर भीनमाल का जो नाम था वो गुर्जरा था। इसी प्रकार से जो गुजरात का एक क्षेत्र है उसका नाम लाट था। तो इस प्रकार से अलग अलग नेम थे। तो मैं आप एक बार वापस देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये जो दक्षिणी पश्चिमी जो राजस्थान है उसका नाम गुर्जरा था। इसी प्रकार से एक क्षेत्र आप देख सकते हैं गुजरात के अंदर, उसको लाट प्रदेश कहा जाता था या लाट देश था। और इसी प्रकार से जो मध्य प्रदेश के अंदर आज भी मालवा है तो वो मालव देश था। तो इट इज़ क्वाइट एविडेंट दैट गुर्जरा वॉज ए कंट्री। इसी प्रकार से मैं और दूसरे इंस्क्रिप्शंस लूँगा। तो मैं ये उदाहरण ले रहा हूँ, एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ गुर्जरा प्रतिहारा बाय बैजनाथ पुरी जी की, और 10वें पेज के ऊपर उन्होंने कुछ इंस्क्रिप्शंस का हवाला दिया है, जिसके अंदर वो पहला इंस्क्रिप्शन बता रहे हैं रांधनपुर प्लेट ऑफ गोविंद, और उसके अंदर बताया जा रहा है कि जो राष्ट्रकूट राजा हैं उन्होंने एक 12 जो युवराज हैं या राजकुमार हैं उनके गठबंधन को हराया है। किस प्रकार से है कि उन्होंने जो गंग का जो राजकुमार है उसको इम्प्रिजन कर दिया, मतलब जेल में डाल दिया। गुर्जरा का जो राजकुमार है उसको डिफीट किया, हराया, और मालवा के को भी उन्होंने दबा दिया। और वो आगे लिखते हैं लेखक कि हेयर द नेम्स ऑफ द कंट्री डेफिनेटली सिग्निफाइज देयर किंग। तो मतलब कह रहे हैं कि साहब युद्ध तो नाम तो देशों का आ रहा है, मगर वास्तविकता में युद्ध किंग्स के द्वारा लड़ा गया था। और ये तो सच्चाई है कि जो किंग्स होते हैं वही लड़ते हैं, पर नाम जो है देश का आता है। इसी प्रकार से अगला जो इंस्क्रिप्शन है वो है देवली प्लेट इंस्क्रिप्शन, कृष्ण तृतीय का है, और वो कृष्ण द्वितीय के बारे में है, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि कृष्ण द्वितीय ने गुर्जरा को भयभीत किया, लाट का जो सम्मान था वो ख़त्म किया, और गौड़, अंग, कलिंग, गंग और मगध इसको ह्यूमिलिएशन का पाठ पढ़ाया। ह्यूमिलिएशन मतलब इनको नीचा दिखाया, इनको मतलब अपमान का पाठ पढ़ाया। और फिर इसमें कहते हैं कि द नेम्स ऑफ द, लेखक कहते हैं कि द नेम्स ऑफ दीज कंट्रीज इन दिस रिकॉर्ड आर विद रेफरेंस टू देयर किंग। तो कह रहे हैं कि जब ये देशों को लिखा हुआ है तो मतलब आप इनको ये राजा के रूप में आप इनको मान सकते हैं, मतलब लड़ाई राजाओं ने की है। तो ये कोई कहने की बात नहीं है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदिकाल से ही जब भी युद्ध होते थे तो राजा हमेशा अपने इंस्क्रिप्शन हैं या अन्य कोई साधन है जिसके द्वारा वो अपना इतिहास लिखते थे, तो उसके अंदर वो हमेशा देशों का नाम उल्लेखित करते थे। राजाओं का भी करते थे, साथ में देशों का भी, राष्ट्रों का भी नामों का उल्लेख करते थे, क्योंकि ये राष्ट्रों का नामों का उल्लेख करने से वो ये बता पाते हैं कि कितना ज्योग्राफिकल एरिया उन्होंने जीत लिया था, विजित किया था। और
इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 की स्थिति। वर्ल्ड वॉर 1 में आप देख सकते हैं कि अलायंस हुए थे, जैसे अलाइड पावर्स थी जिसके अंदर ग्रेट ब्रिटेन था, फ्रांस था, रशिया था, इटली था, तो यहाँ पे भी देशों के नाम आ रहे हैं। इसी प्रकार से सेंट्रल जो पावर थी वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर। तो आदिकाल से राष्ट्रों के नाम आते जा रहे लिए गए हैं इतिहास के अंदर, और भविष्य के अंदर भी राष्ट्रों के नाम ही लिए जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि साहब पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के लिए गुर्जरेश्वर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा तथ्य है कि पृथ्वीराज चौहान जो हैं, जो चौहान डायनेस्टी है, वो प्रतिहार राजपूतों के सामंत थे, उनके अधीन काम करते थे, और जो प्रतिहार थे वो गुर्जरा देश के ऊपर उनका राज था। तो जब जालौर के ऊपर चौहानों का अधिकार हो गया और चौहान शक्ति ने डीथ्रोन कर दिया प्रतिहारों को, तो ये एक टाइटल था जो कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के लिए प्रयोग में होने लगा कि वो गुर्जरेश्वर हैं। तो वो दिल्ली उन्होंने विजिट किया तो वो दिल्लीश्वर हो गए, उन्होंने मेवात जीता तो वो मेवातेश्वर हो गए। और मान लीजिए कोई राजा है जिसने इन सभी क्षेत्रों के ऊपर अपना अधिकार कर लिया है, तो उसको अलग से हर देश का नाम और उसके पीछे ईश्वर लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहें, अगर मान लीजिए कश्मीर भी उनके अंडर में है, पंजाब भी उनके अंडर में है, हिमाचल प्रदेश भी उनके अंडर में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो एक नया टर्म कॉइन किया जा सकता है और किया गया था, जो कि है सकल उत्तरोयेश्वर। सकल मतलब एंटायर, उत्तर मतलब क्षेत्र का ईश्वर। और ये जो टाइटल था, ये जो उपाधि थी, वो 7वीं सदी के जो राजा हुए हैं हर्षवर्धन, उनके लिए प्रयोग में ली गई थी। तो आप देख सकते हैं कि गुर्जरा जो है वो एक क्वाइट एविडेंट कि इट वाज अ नेम ऑफ अ कंट्री। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में जो भारत में आए थे, और इसके अंदर हम सबसे पहला जो नाम लेंगे वो है ह्यून सेंग का या युआन जेंग का। और ये 7वीं सदी के अंदर भारत में आए थे, और ये राजा हर्षवर्धन के काल के अंदर भारत में आए थे। और ये बड़े ही जिज्ञासु पुरुष थे। ये चाइना से चले, चाहे पैदल चले, चाहे घोड़ों के ऊपर इन्होंने किसी से लिफ्ट मांगी होगी, या अपने साथ में ये कोई घोड़ा लेके आए होंगे, कितने समय तक वो जिया होगा। बहुत लंबा सफ़र करते हुए ये जो सिल्क रूट है सेंट्रल एशिया से होते हुए समरकंद, ताशकंद, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, राजस्थान होते हुए ये मध्य प्रदेश और इस प्रकार से उज्जैन, पूरे भारत के अंदर ये घूमे थे। तो जब ये भ्रमण कर रहे थे पूरे सेंट्रल एशिया से भारत में आए थे, तो इन्होंने जगह जगह इन्होंने अपने वृतांत को लिखते गए ये, और इन्होंने बहुत से देशों के नाम, राष्ट्र के नाम बताए हैं। जैसे इन्होंने एक देश का नाम बताया सिंतु, तो वो सिंध को इन्होंने सिंतु बताया है। इसी प्रकार से इन्होंने मूलो सन पोला यानी मूलस्थानपुरा, जैसे मुल्तान को मूलस्थानपुरा कहा जाता है, तो वो बताया इन्होंने। फिर एक देश इन्होंने बताया मोलापा यानी मालवा। इसी प्रकार से इन्होंने एक देश बताया फालापी यानी वल्लभी। इसी प्रकार से एक देश उन्होंने बनाया यूशायेना, उज्जैन को इन्होंने यूशायेना बताया। और अब जब हम जिस देश की बात करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमने प्रोग्राम बनाया है, इसी प्रकार से उन्होंने एक देश का नाम बताया क्यूचीलो यानी गुर्जरा, और इसकी जो राजधानी उन्होंने बताई थी वो थी पीलोमीलो यानी भीनमाल। और इसका जो राजा उन्होंने बताया है कि इस जो क्यूचीलो या गुर्जरा जो था, इसका जो राजा बताया वो उन्होंने बायकास्ट क्षत्रिय बताया है। ना ही उन्होंने गुर्जर बताया है, ना ही उन्होंने हूण बताया है, उसको क्षत्रिय बताया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताया है कि ये जो कंट्री है वो उज्जैन से नॉर्थ वेस्ट है। तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये उज्जैन दिख रहा है आपको उज्जैन से आप नॉर्थ जाएंगे और फिर आप लेफ्ट मुड़ेंगे, वेस्ट की तरफ मुड़ेंगे, तो आपको ये भीनमाल दिख जाएगा, जो कि भीनमाल वहाँ की राजधानी थे। तो बहुत ही सटीक और बहुत ही स्पेसिफिकली ह्यून सेंग ने गुर्जरा नामक देश के बारे में व्याख्या की है। इसी प्रकार से राजा हर्षवर्धन के समय में एक व्यक्ति हुए थे, उनका नाम था बाणभट्ट, और वो बहुत ही प्रगाढ़ पंडित थे, और उन्होंने हर्ष चरित्र नामक एक बहुत ही बेहतरीन ग्रंथ लिखा है। तो उन्होंने भी गुर्जरा नामक देश के बारे में उल्लेख किया है कि किस प्रकार से हर्षवर्धन के जो पिता थे उन्होंने गुर्जरा नामक देश की नींद उड़ा दी थी। तो आप काफ़ी हद तक समझ रहे होंगे कि गुर्जरा वॉज ए कंट्री। तो चलिए अब बात करते हैं अरेबिक सोर्सेस का। और इन सोर्सेस पे बात करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि
एक तो होते हैं इतिहासकार, महान इतिहासकार, जैसे के एम मुंशी जी, सी.वी. वैद्य साहब, ये बहुत बड़े इतिहासकार हैं। और कुछ होते हैं इतिहास बिगाड़कार, जो इतिहास को बिगाड़ते हैं और अज्ञानता फैलाते हैं। और वो बहुत बार कहते हैं कि साहब जो अरब है उन्होंने गुजर जाति को अल गुजर कहा है, ऐसे वो झूठ फैलाते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जब भी ऐसा व्यक्ति आपको मिले तो आप उसको रोकें और आप उससे पूछें कि कहाँ लिखा हुआ है गुजर जाति को अल गुजर कहा गया है। तो आई कैन गिव यू 100% अश्योरेंस, वो व्यक्ति, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है और उसके पीछे कोई आधार नहीं है, ना तो वो पढ़ सकता अरबी को। और टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अरबिक बुक्स हैं, जो सबसे पहले सुलेमान नामक मर्चेंट भारत में आए थे 9वीं शताब्दी के अंदर, सब लगभग 851 के आसपास वो भारत में आए थे। तो उनकी जो वृतांत हैं उनके, वो सबसे पहले फ्रेंच भाषा के अंदर ट्रांसलेट हुए थे। तो ये जो फर्जी जो इतिहास बिगाड़कार हैं, ये फ्रेंच लैंग्वेज तो छोड़िए, आप ये इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, हिंदी नहीं पढ़ सकते, तो ये झूठ फैलाने का काम करते हैं। तो आपको ये जब भी मिले तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इनको रोक के पूछेगा कि जो तुम बक कर रहे हो वो बताओ कहाँ लिखा हुआ है। तो ये आपको बता नहीं पाएंगे और दे विल जस्ट रन अवे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अरेबिक सोर्सेज की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अरब मर्चेंट बाय द नेम सुलेमान, ही विजिटेड इंडिया इन 9th century AD, 9वीं शताब्दी के अंदर वो भारत में आए थे। और वो बताते हैं कि दैट द किंग ऑफ जुजर, उन्होंने जुजर बोला है गुर्जरा को, कि जो गुर्जरा के जो किंग है, दैट गुर्जरा, द किंग ऑफ द गुर्जरा मेंटेन्स न्यूमरस फोर्सेस, विभिन्न प्रकार की वो सेनाएं रखते हैं और विद अनमैच्ड फाइन कैवलरी, उनके पास घुड़सवार हैं बहुत बेहतरीन, एंड हिज न्यूमरस कैमल्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत ही रोचक उनके उसमें ऊँट भी हैं बहुत सारे। तो आप बहुत स्पष्ट जान रहे होंगे कि आज भी राजपूताना के अंदर ऊँट बड़े ही फेमस हैं। तो ये जो जुजर की बात किया जा रहा है, वो पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का जो भाग है गुर्जरा, उस देश की ये बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो अन्य जो अरबिक जो ट्रैवलर्स थे जो भारत में आए, उन सब ने यूनानिमसली एक मत होकर कहा है कि जो गुर्जरा का जो किंग है वॉज एंटोगनिस्टिक टुवर्ड्स बलहारा एंड इस्लाम। तो वो जो राजा थे गुर्जरा के, वो बहुत ही पसंद नहीं करते थे, एक तो बलहारा को जो कि राष्ट्रकूट किंग थे, और एक इस्लाम को। ये बहुत स्पष्ट है इन्होंने बताया, और आप सोर्सेज भी देख सकते हैं, मैंने आपको बैजनाथ पुरी जी की पुस्तक के बारे में बता रखा है। तो अब हम पहुंच चुके हैं आज के एपिसोड के अंतिम चरण में, और अब मैं आपके सामने एक अंतिम साक्ष्य और प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही प्रबल, बहुत ही सशक्त साक्ष्य है, जैसे कि अन्य साक्ष्य भी थे। और ये एविडेंस मैं ले रहा हूँ एक ग्रेट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियंस हुए हैं, जिनका नाम है सी.वी. वैद्य, चिंतामन विनायक वैद्य। आपने 1924 के अंदर एक बेहतरीन पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है दी अर्ली हिस्ट्री ऑफ राजपूत्स। तो इसके अंदर आपने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बताया है, और भी बहुत उनके युद्ध वगैरह जो हुए हैं उसके बारे में भी आपने उल्लेख किया है। और उसमें एक चैप्टर है जिसके अंदर आपने राजपूतों को जो फॉरेनर बताने की जो एक कॉन्स्पिरेसी है, उसको भी आपने ध्वस्त किया है। तो बहुत ही शानदार पुस्तक है, आपको ये अमेज़ॉन के ऊपर मिल जाएगी। आप इसको डेफिनेटली लें। राजपूत हैं तो आपको लेनी चाहिए, और राजपूत नहीं है तो भी आपको इसको लेके इसको पढ़ना चाहिए, कि आपको समझ में आएगा किस प्रकार से अच्छी पुस्तकें लिखी जाती हैं। इस पुस्तक के अंदर एक आपने स्कंद पुराण के बारे में भी आपने उल्लेख किया है, और एक नोट, एक चैप्टर के बाद में एक नोट के रूप में आपने स्कंद पुराण का हवाला दिया है, उसका संदर्भ दिया है। और देखिए, स्कंद पुराण जो है वो एक पौराणिक ग्रंथ है जो कि हज़ारों साल पहले लिखा गया था। तो उस ग्रंथ को आपने बहुत डिटेल में रिसर्च की है, और आपने बताया है कि उस ग्रंथ के अंदर मध्यकाल, या कह सकते हैं आप उससे भी पहले के समय के जो देश थे, या जो भारत के अंदर उस समय क्या नाम था क्षेत्रों का, वो उन्होंने बताया। तो 75 कंट्रीज़ को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, और इसके अंदर जो देश बताए हैं उनके मैं आपको नाम बताना चाहूँगा। जैसे गौड़ नाम से एक देश बताया है, जालंधरा सुनने में आपको कुछ रिजेंबलेंस आ रही होगी, जालंधर जो है आज भी पंजाब में जालंधरा। उसी प्रकार से उन्होंने मालव, जो मैं बार बार बताता हूँ, मालव देश आ ही रहा है हमेशा, मालवा आज का। और सिंधु भी देश है जो कि आज का सिंध है। लाट देश, जो मैंने आपसे बात की, गुजरात के अंदर, गुजरात के भाग को लाट देश कहा जाता था। मूल स्थान, बहुत जगह इसमें मूल स्थान लिखा हुआ है, और ह्यून सेंग ने मूल स्थान पूरा बोला था। तो मुल्तान, आज का जो मुल्तान है, जो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिस देश के लिए हम वेट कर रहे थे, उस देश का नाम भी है, जी हाँ, उसमें लिखा हुआ है गुर्जरात्रा। तो आप देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी राजा के इंस्क्रिप्शंस को लें, इंस्क्रिप्शन जो कि इतिहास उन्होंने लिखा है, आप जो विदेशी यात्री भारत के अंदर आए हैं, ह्यून सेंग अरब आए हैं,
आप उनके वृत्तांत ले लीजिए या आप पौराणिक ग्रंथों को ले लीजिए, सबके अंदर गुर्जरा या गुर्जर देश नाम से आपको एक देश मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी और आपको ये जानकारी अन्य भाई बहनों के साथ में भी साझा करनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ में शेयर करें। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसके अंदर मैं गुर्जरा का आपको मीनिंग बताऊंगा, तो उसको भी आप देखें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और जैसे मैं कहा उसको शेयर कीजिए। अभी के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। जय माता जी की।